Very good morning to all of you. Today lecture is displacement current. This topic is special for NEET and me और बहुत ज़्यादा क्यूरियस स्टूडेंट के लिए है ये टॉपिक. अच्छा बच्चा भी एक बार ये सोचेगा. क्या सोचेगा वो देखो कि सपोज करो कि you have one circuit where capacitor is connected with alternating current. Clear? एक कैपेसिटर जोड़ा हुआ है तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई. समझना मेरी बात को. जो वायर में से करंट जा रहा है दैट इज IC. इसे बोलोगे आप कंडक्शन करंट. क्या बोलोगे इसे? कंडक्शन करंट. और आप लोगों को ध्यान है कि AC करंट कैसे चलता है. ऐसे पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल. क्लियर? तो जब इसमें से करंट चलेगा, यहां से करंट आया बेटा. अब ध्यान से सोचो, इस जगह पे कोई वायर दिख रही है, यहां से लेके इस टुकड़े से लेके इस टुकड़े तक, यहां पे कोई भी वायर का टुकड़ा नहीं है. अगर इसमें कोई भी वायर का टुकड़ा नहीं है या कोई मेटालिक कंडक्टर नहीं है तो ये वाला करंट यहां पे कैसे पहुंचा? ये वाला करंट यहां पे कैसे पहुंचा? तो यहीं से होगा. क्वेश्चन क्लियर? पहुंचा तो करंट यहीं से यहीं होगा. अगर ये यहां से यहां तक नहीं गया तो फिर ये कैसे गया यहां पे? ये हमारा एक क्वेश्चन. बिटवीन टू पैरेलल प्लेट करंट जो करंट होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट. अब समझो कैसे होता है. मान लो ये वही कैपेसिटर है जो यहां पे रखा है. ओके, पहले ये पॉजिटिव फील्ड हुआ तो ये नेगेटिव हो गया. नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया. फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो गया. ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू क्या हो रही है बेटे? चेंज. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है. और इस फ्लक्स के कारण गॉस थ्योरम हमारे पास है. वी हैव गॉस थ्योरम. वी हैव गॉस थ्योरम. फाई E into delta S cos theta q by epsilon naught. This is a Gauss theorem. So phi E is equal to q upon में epsilon. आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ है, फिर इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स. किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो चेंज इन फ्लक्स with respect to time. With respect to time. तो d phi e अपॉन में dt, dq अपॉन में dt. ठीक है, मतलब बहुत सारे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. तो इधर वाला एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन में dt, एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन में dt. तो dq अपॉन में dt क्या होता है? q अपॉन में t दैट इज टाइम. दैट इज टाइम. ये टाइम किसके बीच में है? करंट किसके बीच में आया? इस पैरेलल प्लेट के अंदर. So that is called displacement current.
तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द एडिशन ऑफ कंडक्शन करंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is called displacement current। क्या कहलाया? डिस्प्लेसमेंट। तो आप कैसे करेंगे? हेडिंग डालेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये चीज करेंगे, फिर ये डेफिनेशन, फिर इसका नीचे एक्सप्रेशन करेंगे। क्लियर? बहुत अच्छे से समझना। 101% माय डियर, आप जितने मर्जी YouTube लिंक्स देखें उसके अंदर ये टॉपिक आपका स्किप होगा। ठीक है, नोट करिए इसको, शाबाश। इसके बाद जब इसने करंट को कंडक्ट करना शुरू किया, चार्ज यहां से यहां, चार्ज यहां से यहां, चार्ज यहां से यहां, चार्ज यहां से यहां, तो ये चार्ज होल्ड कौन कर रहा है? कैपेसिटर के प्लेट्स। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? एक वर्क हो रहा है। वो वर्क क्या कर रहा है? एनर्जी को स्टोर कर रहा है। एनर्जी stored in a capacitor। एनर्जी stored in a capacitor। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो सपोज करो कि यू हैव वन कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कंसीडर two parallel plates A and B are placed at certain distance D, certain distance D। इलेक्ट्रिक फील्ड A to B, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? E इंटू D। द कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor C is equal to A epsilon naught D। A is area of each plate। क्लियर? तो अब ये देखिए कि यहां से लेके यहां पे चार्ज सारा एक्यूमुलेट हो रहा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो बिटवीन टू कंडक्टर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सेव्स। द वर्क डन by capacitor, the work done by the capacitor to save as electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसने क्या सेव किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव किया। तो पोटेंशियल के कारण यहाँ पे वर्क बना, तो W इज इक्वल टू क्या आया बेटे? V इंटू
स्मॉल वर्क स्मॉल चार्ज। C इक्वल टू क्या होता है बेटे, बोलिए। C इक्वल टू Q बाय V। C इक्वल टू क्या होगा, Q बाय V होगा या V बाय Q होगा, बोलो। क्योंकि हमने कल पढ़ा है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जहां पे V लिखा है वहां पे आप क्या कर सकते हो, Q बाय C। तो dW Q बाय C इंटू dQ, बोथ साइड इंटीग्रेट, 0 से W तक, 0 से Q तक। क्लियर। जब वर्क करेंगे तो W 1 में C Q स्क्वायर बाय 2, Q 0, 1 में 2 C करोगे तो क्या आ जाएगा बेटे, Q स्क्वायर। और Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, CV 1 में 2C, C स्क्वायर V स्क्वायर, C से C कैंसिल, क्या आ गया, हाफ CV स्क्वायर। इतनी एनर्जी ये एक कैपेसिटर क्या करेगा, स्टोर करेगा। ये कैपेसिटर इतनी एनर्जी स्टोर करेगा। नोट कर लो, शाबाश। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक करेंगे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कई लोग कहते हैं कि न्यूमेरिकल कम होते हैं, ये होते हैं। बेटे जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। रटने हैं रट लो, जितने मर्जी रट लो, और न्यूमेरिकल रट के फिर थोड़े ही होते हैं। W that is U is equal to half CV square। आप वैसे ही स्टेटमेंट बना देंगे, कंसीडर दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस एट ए बिटवीन डिस्टेंस D A और B चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, कर लो। वेयर C A एप्सिलॉन नॉट D, B पोटेंशियल डिफरेंस E into D। ओके, C की वैल्यू मिल गई, E की वैल्यू। डेंसिटी मास और एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या बनेगा बेटे, A एरिया ऑफ प्लेट बिटवीन डिस्टेंस A इंटू D। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ CV अपन वॉल्यूम क्या हो गया बेटे, AD। ठीक, हाफ C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, V AD का स्क्वायर AD, A से A कैंसिल, D का स्क्वायर, तो अपने पास U की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, हाफ D स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, D स्क्वायर। D स्क्वायर से D स्क्वायर, U सॉरी
डेंसिटी हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन। क्लियर हुआ? नोट करिए बेटे, शाबाश। अब मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देता हूँ, उसको ध्यान से सुन लें कि देखिए अब शायद 1-2 दिन में आप लोगों की छुट्टियाँ हो जाएंगी, पर हमारे लेक्चर कंटिन्यू बनेंगे। तब हम आपको ग्रुप में नहीं, आप लोगों को क्या करना है, मैं आपके ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दूँगा, या आप लोग सभी प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन करके रखा करें, ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सेकेंड, आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर याद रखना है 7767800001। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो आप इस नंबर पे मुझे कभी भी कॉल करें। हो सकता है मैं इंस्टेंट आपको सोल्यूशन ना दे सकूं, तो आप लोगों को बाद में खुद कॉल करके, मैक्सिमम मैं बच्चों को डाउट्स भेज देता हूँ। अगर मैं फिर भी स्किप कर जाता हूँ तो प्लीज़ आप लोग दोबारा से मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है? और थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशंस। आप इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखें, और कोई भी यूट्यूब के ऊपर आपको कंप्लीट सीबीएसई का सिलेबस नहीं दे रहा, वो आधी चीज़ें बीच में सीधी डेरिवेशन थ्योरली करवा रहा है। मैं आपको डेरिवेशन भी करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूँ, और नीट का भी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको करें और अच्छे से इसको समझें और घर रहें, क्योंकि अब जो टाइम आया है हमारा कोरोना पीरियड, वो बहुत ही टिपिकल आने वाला है। तो आप लोग जितना अपने घर पर रहेंगे उतना अपने आप को सेफ समझो, और तुम सबसे बड़े योद्धा हो माय स्टूडेंट्स, तुम। कारण हम लोग सभी अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करके आपको पढ़ा रहे हैं, पर आप लोगों में सबसे बड़ी विल पावर है कि आप घर पे रह के पढ़ना चाह रहे हो और पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ कॉपरेट आवर गवर्नमेंट, मोदी जी, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। नोट कर लीजिए।